कल सरिता जेठू लाइव में आए थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो किसको ज़्यादा बोल रहे थे। जो उनको किसी रिएक्शन चैनल था उस पे कुछ लोग लाइव आए थे, वो उनको कहीं बोल रहे थे कि सरिता जेठू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। तो ये चीज़ गलत है, वो कोई गलत काम नहीं किया है और सरिता जेठू कभी गलत नहीं थे, ना आज भी हैं और आगे हो मेरे हिसाब से होंगे भी नहीं। और सरिता जेठू जो कहते हैं सच कहे हैं। वो तो 3-4 वीडियो बनाए थे, सच बोला था उन्होंने और हम लोग भी ये चीज़ें देख रहे थे। लेकिन हम लोग कहते थे किसी पे बिना जाने शक नहीं करना चाहिए, बिना जाने किसी पे बोलना नहीं चाहिए। जब चीज़ें सामने आई तब हम लोग बोले। और रह गई सरिता जेठू जी, लोग कमेंट कर रहे थे और वो सरिता जेठू जो थे उस सचिन पे भी भड़क रहे थे कि जो चीज़ें सही हैं और इतना सब कुछ हुआ वो सब क्या झूठा था और तुमने ही ये सारी गंदगी सोशल मीडिया पे फैलाई। अब तुम सोच रहे हो मेरे हिसाब से सब सिमट जाए, तो नहीं, ये कभी नहीं सिमटेगी। और उन्होंने कहा 1000% सचिन गलत है, 1000% जगत दीदी गलत है। और जगत दीदी का के लिए भी लोग बोल रहे थे कि तहलका बताई हैं कि दोनों बात करते हैं। तो वो कहे कि लोग कमेंट कर रहे थे, तो वो बोले कि लाइव में ये तहलका ही बताएं मुझे ये चीज़ और फिर वो मुझे सबूत दिखाएं। और तो तहलका ने भी कमेंट किया और बताया कि है सबूत और आप उसको ऑनलाइन नहीं करना और कॉल पे नहीं, जब ख़त्म हो जाए फिर आप आना ऑफलाइन, फ़ोन पे नहीं बात करना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा अगर सच है जगत दीदी बात कर रही है सचिन से तो मैं खुद बोलूँगा और मैं कभी साथ नहीं दूँगा। और सच में यार, गलती एक बार होती तो इंसान माफ़ कर देता है और इतना सब कुछ होते हुए फिर दोनों अगर बात कर रहे हैं, अगर क्या वो खुद कह रही मेरे पास प्रूफ है, सबूत है, बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और हो सकता है आगे चल के कभी ये लोग शादी ही कर लें। क्योंकि जब इतना सब कुछ होते हुए वो नहीं अभी छोड़े हैं एक दूसरे को, और फिर जब इनकी मम्मी का वीडियो आया सचिन का कि ये मुझसे बात भी नहीं करता है, जितना मैं चाहती हूँ उतना बात भी नहीं करता है, बस 1-2 मिनट बात कर लेता है, बात ही नहीं पूरी करने देता है, मैं जो पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, करता ही नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान डूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। देखिए, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा एक मन थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ, इतने लोग प्यार कर रहे हैं। और कुछ ना सब्सक्राइब करने से ये नहीं समझना आप लोग कि सब्सक्राइब और लाइक करने से पैसे मिलते हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलिए दोस्तों, और मैं बातें कर लेती हूँ जो चीज़ें मैं रात में देखी सोशल मीडिया पे और अभी भी मैं जो देखी हूँ। तो जगत दीदी का कहना था कि सचिन को बोले कि अपने सारे यूट्यूबर के क्रिएटर के फोन कर करके बोला है कि इतना जो कुछ था भी नहीं, उससे ज़्यादा गंदा बोला, इसीलिए सारे क्रिएटर मेरे खिलाफ हो गए। और अब वही क्रिएटर जो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोले थे, अब वही क्रिएटर आके सोशल मीडिया पे बताएं कि ये चीज़ें इसने ऐसा सा बोला था। इसका मतलब क्रिएटरों को भी धमकी फिर से देना शुरू कर दिया तुमने। क्यों? जिसका जब मन होगा, जो जैसा लगेगा उसको वो वैसा बोलेगा। और किसी क्रिएटर ने झूठ गलत नहीं बोला था, जो देखा था वो बोला था, समझे? अब देखिए आप लोग, मनीषा गई थी सिवान, अम्बाला में थी तो लोगों को दिक्कत थी, सिवान गई तो दिक्कत, अब अपने मैके गई तब भी उसको कहीं चैन से जीने ही नहीं दे रहे। अब उनसे कहा जा रहा है कि मनीषा को अम्बाला सचिन के पास जाना चाहिए, क्योंकि अम्बाला
मनीषा थी तो वही पूजा कह रही थी। एक बहन को भी अपने भाई पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, उसने भी बोला बहुत झूठ बोलता है। और सच में वो बहन कह रही है पूजा कि भाभी कहो सिवान आ गई ससुराल, नहीं तो फिर पहले तो दूसरे को कहा गया, अब उसको क्लीन चिट दी जा रही है। अब किस पे नंबर लगता है? भाभी पे, यानी मनीषा पे। उसको भी ना जाने किससे क्या लगा देता गंदा चीज़ की, जिसका इससे अफेयर है, उसका उससे चक्कर है। तो भाभी साथ चली आई ससुराल, और आप कह भी नहीं सकते हैं कि ऐसा है वैसा है। और अगर भाभी मायके भी चली जाती तब भी ये आरोप कितना नीचे गिर सकता था, ये वो भी जानती हैं। तो इसलिए वो ससुराल आ गई, अब मायके गई हैं। तो सच में यार मनीषा का बता दिया कि शादी के पहले अफेयर था, फिर बाद में कह रहा नहीं ऐसा ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो सच में यार कितना नीचे गिर सकता है इंसान। किसी का पति अपनी ही बीवी को बदनाम करने पे उतारू है। सच में ये पैसे के लिए ना जाने क्या कर डालेगा, किसको बर्बाद कर देगा, कोई नहीं जान सकता। और जगह दीदी का आप लोग वो थंबनेल देखा होगा, कल का जो थंबनेल था, बाथरूम का सच, और किसी की सचिन की लाइव में जाने का आवाज़ का सच, और यानी कई सच लिखे थे इस पे। और फिर आज वही थंबनेल मैंने देखा, वो बदल गया। और आज जब जगह दीदी ने वीडियो डाला, और ये भी आप लोग समझ लेना, जो जगह दीदी कल वीडियो लेके आई थी, वो जो 3-4 इनके चाहने वाले हैं, जो ये चाहे इतना गलत करती जाए, कसम खाए हैं कि चाहे इतना गलत करती जाए मैं इनका ही सपोर्ट करूँगी। वो लोग इनको खुद कहते हैं मेरी डेली बात होती है और घंटों होती है, वो लोग इनको कहते हैं कि तुम जाओ सोशल मीडिया पे इसका जवाब दो और बोलो ऐसा, हम तुम्हारे साथ हैं पीछे से। वही लाइव वाले कल फिर बोले, जो आंटी का वीडियो आया और किसका कई लोगों का आया, तो फिर वो कल आएगी वीडियो लेके और फिर सबका जवाब देगी। इसका मतलब ये लोग पीछे कैमरे के बात करते हैं, ये चीज़ गलत है। किसी को किसी से बात करके सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ये चीज़ गलत है। क्योंकि वो लेडी जो एक कमेंट के लिए सबको एफआईआर लीगल दुनिया भर का बताती थी, करती थी, तो क्या आज वो अपने लिए मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती है? जो वो लेडी सबको धमकी देती थी, आज उसको किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों? वो दिन कहाँ गए, वो धमकियाँ कहाँ गई? और तुम कल भी कह रही थी कि लीगल है, लीगल है। मैं लीगल जा चुकी थी और ये तुम्हारा हक नहीं है मेरा नाम लेने का, मैंने हक तुमको नहीं दिया है, आगे से मेरा नाम आपका नाम नहीं ले रही हूँ और ना नाम लेना। और तुमने कहा कि आप अपनी बीवी पे पास जाओ। चलिए ये चीज़ आपने गलत नहीं कहा, लेकिन यही चीज़ आप पहले सोची होती कि मैं किसी एक पत्नी के पति को अपने पास रख रही हूँ, उसके साथ मैं गलत किया मैं एक पत्नी के साथ, तभी चीज़ सोचना चाहिए था। हाँ तुम्हारी मम्मी भी भड़क रही थी, वो चाहे जिस रीजन से था, लेकिन हाँ उनको भी शर्म लगती होगी चाहे जितना हो, कि उनकी बेटी को उसकी माँ मना करती है और इतना कुछ झेला, और फिर वही बेटी फिर दोबारा बात कर रही है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। और तुम जैसे अपनी मम्मी तुम्हारी सुबह उठ के खाना बना रही, सब कुछ, तुमको हेल्प नहीं करनी चाहिए? तुमको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तुमको एक लड़की नहीं बची है, तुम एक बूढ़ी औरत हो और तुमको अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करना चाहिए? वो इसीलिए जो मन हो रहा था इनको इतना वीडियो में बोली हैं, और जो भी बोली हो तो इसने काट दिया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा इसकी मम्मी ऐसे इस तरीके से इसको बोल रही थी, तब भी बेशर्म की तरह फ़ोन लगाए लगाए चल रही, शर्म नहीं है? तुमको ये नान बच्ची थोड़ी बच्ची हो, तुम एक औरत हो, तुमको जिम्मेदारी से सुबह उठ के सारा काम करना चाहिए, अपने बच्चे को नहलाना खिलाना पिलाना, उसको रेडी करके स्कूल भेजना,
वो तो तुम कुछ करती ही नहीं, तुम्हारी मम्मी ही करती हैं। शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं मनीषा को अपने मायके जाना चाहिए, यानी सचिन के पास जाना चाहिए। जब तुम दूर दूर रहोगी तो और रिश्ता खराब होगा, और जब तुम पास में जाओगी तो और रिश्ता सही हो जाएगा। आप लोग खुद सोचे, जब मनीषा उसके साथ 1.5 साल से एक दिन भी नहीं उसको छोड़ती थी और अपने मायके इसी चक्कर में नहीं जाती थी, तब वो इंसान बिगड़ गया। तो क्या मनीषा के रहने से वो सुधर जाएगा? वो मनीषा को रत्ती भर नहीं डरता है, ना मनीषा को, ना मनीषा के मायके वाला। उसको पता है उसके कुछ मायके वाले नहीं करेंगे, और पता है उसको मनीषा नहीं कुछ करेगी, हम कुछ भी करें। और कभी वो मनीषा की बात कभी नहीं सुनेगा। उसका जो मन होगा वो वही करेगा, क्योंकि किसी पे वो नहीं है कि उसको पैसा की किसी से जरूर, खुद इतना ज़्यादा पैसा कमा रखा है, कमा रहा है, तो वो क्यों किसी की सुनेगा? कोई काम तो करना नहीं पड़ रहा है। तक वो खुद नहीं चाहेगा कि मैं उसको ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, खुद नहीं चाहेगा कि मैं सही हूँगा, तब तक वो कभी नहीं सही होगा। चाहे मनीषा जाए, चाहे कोई भी जाए, वो किसी की बात नहीं मानेगा। और किसी के, और कोई लेडीज होती या किसी लेडीज के मायके वाले होते, पता नहीं कब कितना कठोर, कितना बड़ा कदम उठा चुके होते इसके लिए। जगत दीदी खुद चोरी भी कर रही हैं और ऊपर से सीना चोरी भी कर रही हैं। अभी खुद भी बात कर रही है, फिर कहती है झूठ मूठ की मैं बात नहीं करती हूँ। और रही वो इवेंट की, तो उसमें वो जो इवेंट करवा रही हैं, तो उन्होंने सही ये सब बातें बताई है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने बुलाया था, पर जिस दिन के बेटे का वो था, भाई के भाभी का बच्चा जब हुआ था, उस दिन उन्होंने फ़ोन किया था, पर इन्होंने नहीं उठाया था। उसके बाद फिर फ़ोन किया, फिर इन्होंने बोला, इनका भाई और इन्होंने, कि 10 तारीख को मेरा कहीं और जाना है, इसलिए नहीं आए। तो हम लोग देखते हैं 10 तारीख को ये कहाँ जा रही हैं। और उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉलीवुड में देखिए हीरो हीरोइन कितना क्या करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई, तो नहीं, आप यहाँ पे गलत हैं। बॉलीवुड में जो भी लोग जो करते हैं, तो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं और वो भी ट्रोल किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ट्रोल नहीं किए जाते हैं। और बॉलीवुड वाले जो मन करे वो करें, और वो भी एक इंसान है, आम इंसान है, हम लोगों के जैसे एक आम इंसान है। और वो वहाँ पे गए, पिक्चर उच्चर बनाए, तो क्या वो बहुत बड़े वो हो गए? उनको भी लोग ट्रोल करते हैं, कोई भी हो। और इनके में ये है, ये लोग सोशल मीडिया पे डेली डालते हैं, वो उधर से ये इधर से, और फिर ये दोनों लोग बात करते हैं, और फिर ये भाई बहन का रिश्ता है। और बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग लव मैरिज शादी करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक दूसरे के साथ फिल्म बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। और इसमें एक शादी जो है अरेंज मैरिज हुई है, एक विधि विधान से, एक समाज के सामने शादी होती है, और इसमें कोई लड़की नहीं करती है, एक लड़की के पेरेंट्स जान के शादी करते हैं। और इसमें एक भाई बहन का रिश्ता था। अगर आप लोग ऐसे ही कि कहोगे वो ऐसा करते हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसका मतलब आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे। मैं कभी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती किसी की। और चलिए और भी लोग करते होंगे, लेकिन जो शादीशुदा औरत है उसका ही पति के साथ ऐसा कर, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी केवल जगत दीदी की गलती इसमें, सबसे ज़्यादा सचिन की गलती है। जगत दीदी की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सचिन की गलती है इसमें। पहले मैं जगत दीदी को कहती थी, लेकिन अब मैं सचिन को कहती हूँ, क्योंकि सचिन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और वो अभी भी डीपी नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है? ये खेल रहा है सबके साथ, ज़िंदगी दुनिया के साथ, सबकी ज़िंदगियों के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आंटी का जब कल वीडियो आया था, बोले थे मैं रो रही हूँ ऐसा ऐसा, तो देखिए लोग कहते हैं इसको सचिन को प्यार से समझाओ। नहीं, ये प्यार से नहीं, इसको प्यार से ही तो इतने दिन से लोग कर रहे थे, इसके घर वाले सब। नहीं, इसको अब इतना एक्शन ले कि
से सुधरने का नाम ले, उसे सुधरने प्यार के लायक नहीं है। क्या क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके चप्पलन चप्पल दे, चप्पल चप्पल जूतन मारने लगे, सब दिमाग सही हो जाएंगे इसके में डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ना इज्जत का कोई वो है। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बातें बहुत ढेर सारी हैं। सच में इसने नाक में दम कर रखा है इसने, सच में। चलिए बाय बाय दोस्तों। लोग कह रहे हैं और आंटी भी लिया कि चलो एक्शन लिया। हमारी समझ में क्या इसने एक्शन लिया है, मुझे कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है कि मनीषा ने कोई एक्शन लिया है। इस हिसाब से कल बोल रही थी, हंस रही थी, और ज़्यादातर वो बोलती ही बस जगह दीदी के ही बारे में बोलती है, और उधर किसी से बोलते हैं, अपने पति को इतना नहीं बोलती जितना जगह दीदी को बोलती है। पूरी फैमिली जगह दीदी को ज़्यादा बोलती है। जब तुम्हारा ही सिक्का खोटा तो दूसरों पे क्या आरोप लगा। और हाँ, जगह दीदी ने कल एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगा था, यानी ये सच है कि पूजा की बेटी को इसने गाली दिया था, तो उसने माफ़ी मांगा था। चले सही है, जहाँ गलती वहाँ इंसान को माफ़ी मांगना चाहिए, ज़्यादा आकड़ में नहीं रहना चाहिए, ना एक ज़्यादा घमंड में नहीं रहना, एकदम घमंड टूट जाता है। दीदी ने बोला था कि मेरा भाई नहीं पैसा मांगा है, ये सब झूठ है, तो इसलिए बोल रही थी, क्योंकि सचिन ने भी नाम लिया था कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा था कि इस रिश्ते को रफा दफा करो।